बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो केस 1 साल से ज़ेरे इल्तवा था, उस केस के अंदर ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ कमीशन ने अपने फैसले को महफूज कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर इस केस के लिए 1 साल तवील जद्दोजहद की। ये केस किसी सियासी खलिश की वजह से मंजर नाम के ऊपर नहीं आया था। ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी असूलों को आगे बढ़ा रहा है। अमर बिल मारूफ के जो असूल हैं कि बदी की निशानदही करनी है, जो वज़ीर आज़म ने 12 पाकिस्तान की यंग जनरेशन को, पाकिस्तान के नौजवानों को तलकीन की है, उस तलकीन को आगे बढ़ा रहे हैं कि बदी है कि मेंबरान पार्लियामेंट खुलेआम ज़मीर फरोशी के अमल में मुतहर्रिक हो। ये बदी है कि एक शख्स पैसे के ज़ोर पे पाकिस्तान के सेनेट के अंदर मेंबर बन जाए। ये बदी है कि पाकिस्तान के आईन और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाएं और आईनी इदारे खामोश बैठे रहें। ये बदी है कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर जिस पार्टी के पास अददी अक्सरियत हो, उसको हराने के लिए सिंध हाउस के अंदर ज़मीर फरोशी के अमल को पैसों की बोरियों के जरिए आगे बढ़ाया जाए। ये बदी है कि 1 महीने के अंदर वो लोग जो इमरान खान की शनाख्त के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर, इमरान खान के मंशूर के ऊपर इलेक्ट होकर आए थे, वो ज़मीर बेचकर दूसरी तरफ पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक अहम आईनी इदारा है। फ़ारूक हबीब ने बात की कि जमहूरियत को तक़वियत देगा। ये केस कोई आम केस नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये केस संग मील है। एक बुनियाद रखेगा एक मजबूत जमहूरी निज़ाम की, वोट के तकद्दुस की बहाली की, एक ऐसे निज़ाम की जिसके अंदर कोई भी मेंबरान पार्लियामेंट ये जुर्रत ना करे कि पैसों के एवज़ अपना ज़मीर बेचकर अपनी पार्टी के, यहाँ पर बहुत सारे कानूनी निकात की बात हुई। ये केस 1 साल चला है। इल्तवा के बहुत सारी रीज़न से, बहुत सारी वजूहात थी। कभी रिप्लाई फाइल करने के लिए इल्तवा चाहिए था, कभी वकील पेश ना होने की वजह से इल्तवा चाहिए था, लेकिन इल्तवा की वजह से ये जो केस है, इसकी जो बुनियादी शनाख्त है, जो इसका बुनियादी वजूहात है, वो ख़त्म नहीं होती। सेक्शन 9 इलेक्शंस एक्ट का वाज़े है। मैं जिस तरह मेरे पर ज़ाती हमला किया गया यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील का, उसका जवाब मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से देना आता है, लेकिन हमारे लीडर ने हमें तलकीन की है कि इस किस्म की छोटी बातों से बड़े होकर बात करो। शायद वो खुद कानून नहीं जानते। सेक्शन 9 के अंदर पिटिशन फाइल करने के लिए इस किस्म के लोकस स्टैंडाई की ज़रूरत नहीं होती जो बाकी पिटिशन्स के अंदर होती है। ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट ही पिटिशन को फाइल करे। अगर मुताला कर लेते पाकिस्तान के इलेक्शंस एक्ट 2017 का, तो मुझे ऐसी छोटी सी बात के ऊपर आपको जवाब देना ना पड़ता। यहाँ पर बात कही गई वीडियो एविडेंस की। पाकिस्तान की सारी हमने देखा है कि 2 मार्च को नेशनल टेलीविजन के ऊपर साबिक वजीर आजम के बेटे ने आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई। वहां पर रिकॉर्डिंग्स प्ले की गई कि आओ अपने ज़मीर को बेचो, हम तुम्हें इतने पैसों के एवज में, इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एवज में तुम्हारा वोट खरीदने के लिए तैयार है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि पाकिस्तान के वोट को ज़ाया करने का तरीक़ेकार क्या है। कैबिन नंबर्स को भी अलॉट किया गया। पाकिस्तान की आवाम से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। यहाँ पर एक तकनीकी बुनियाद के ऊपर 60 दिन का हवाला देकर वीडियो एविडेंस के पैराहों को तोड़ मड़ोड़ कर यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी के वकील चाहते हैं कि इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया जाए। ये पिटिशन डिसमिस नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 218(3) पाकिस्तान के आईन का पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशनर के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट गार्ड करना है। सेक्शन 4 चाहते हैं कि इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया जाए। ये पिटिशन डिसमिस नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 218(3) पाकिस्तान के आईन का पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशनर के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट गार्ड करना है। सेक्शन 4 कहता है कि आपने मुकम्मल इंसाफ फराहम करना है। सेक्शन 8 ये कहता है कि आप वो कर सकते हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ मिल सके। इन सब शवाहिद की मौजूदगी में
اور یوسف رضا گیلانی کی جو پریس کانفرنس ہے 2 مارچ 2021 کی، جس کے اندر انہوں نے خود اعتراف کر بیٹھے ہیں کہ میں ہی وہ شخص تھا جس نے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر منڈی لگائی، اس کنفیشن کے بعد، اس چیز کو تسلیم کرنے کے بعد کیا کوئی اور ثبوت دینا رہ گیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ نے بہترین طریقے سے، ہمارے وکیل نے، ہم سب نے مل کر مدلل طریقے سے دلائل پیش کیے. ہم نے 10 ویڈیوز کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا، ان کی ٹرانسکرپٹس کو ان کے سامنے زیر غور کیا. ہم نے نیوز پیپر کلپنگز کا بھی حوالہ دیا، متعدد چیزیں دی. ہمارے 2 ممبران پارلیمنٹ نے ایفیڈیوٹ بھی پیش کیے کہ یہ ویڈیو کس دن بنی گئی تھی اور ان کو یوسف علی حیدر گیلانی نے بلایا تھا ووٹ خریدنے کے لیے. یہ چیزیں آپ پورے طور پر آیا ہیں اور الیکشن کمیشن سے ہماری گزارش ہے، آپ کے ذریعے گزارش ہے کہ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کیجیے. ایسے بہت ساری پریسیڈنٹس اور ایسی نظیر موجود ہے قانونی اور آئینی جہاں پر آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں اور آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے جمہوری نظام کے ووٹ کے تقدس کو بحال کریں گے. اس فیصلے کے اندر ایک سنگ بنیاد رکھتے ہیں کہ لاہور میں جو منڈی لگی ہوئی ہے ضمیروں کی، وہ منڈی پھر کبھی نہ لگے. سندھ ہاؤس میں جس طرح ضمیر فروشی آگے بڑھی ہے، وہ ضمیر فروشی پھر آگے نہ بڑھے.